बार हम हैप्पीनेस के सूत्र तलाशते हैं और साथ ही उन बातों को भी तलाशते हैं जो हमें खुशियों से दूर ले जाती हैं। आज एक कैरेक्टर आपके सामने रखना चाहता हूं जो हम में से ज़्यादातर लोगों के दुखों का कारण है, हम में से ज़्यादातर लोगों को सामान्य बना देती है और हम में से ज़्यादातर लोग उसके बारे में सोच नहीं पाते। दिस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज आलस्य, लेजीनेस। अंग्रेजी में एक शब्द है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है किसी भी काम को शुरू ना करने की आदत। ये भी एक आलस्य का फॉर्म है। आलस्य एक ऐसी बीमारी है जो कब आपको ग्रसित कर लेती आपको पता नहीं चलता। इट इज लाइक डायबिटीज। डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर। सिमिलरली आलस्य जो है ये धीरे धीरे व्यक्ति को मारता है। डायबिटीज के बारे में आपने सुना होगा कि इसका कोई विशेष लक्षण नहीं होता, ये धीरे धीरे शरीर को डिस्ट्रॉय करता है और आपको पता नहीं चलता, तन को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन ये जो आलस्य है ये तन को भी डिस्ट्रॉय करता है, साथ में मन को भी और आत्मा को भी डिस्ट्रॉय करता है। ये आलस्य होता क्या है और इस आलस्य के लक्षण क्या होते हैं और इसका उपाय क्या होता है, इस बारे में एक प्रकाश डालता हूं। जैसा कि बताया कि ये साइलेंट किलर है, हम में से ज्यादातर लोग कब इसके शिकार हो जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता। होता क्या है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर आपको अपनी मूलभूत आवश्यकताएं मिल जाती हैं तो आपका माइंड एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे सैचुरेट होने लगता है, धीरे धीरे वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, सेटिस्फाई कर लेता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे आप निम्नता की ओर जाने लगते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं अभी एक 50 साल के व्यक्ति से मिला, हम हालांकि मैं उसको 30-35 साल से जानता हूं, तो वो बड़ी वैसी अवस्था में था, जर्जर दरिद्रता की अवस्था में, और मैं 35 साल से देख रहा था कि वो किस तरह धीरे धीरे दरिद्रता की ओर बढ़ रहा है। वो कोई काम नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था, दिन भर घर में रहता था, उसके पत्नी और बच्चे थे। आलस्य का एक सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि वो व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि मैं आलसी हूं। तो उस व्यक्ति को मैंने देखा कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को उपदेश दे रहा था। वो उपदेश क्या दे रहा था कि देखो, मैंने अपनी मेहनत से मैं इस मुकाम पे आ गया। ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा, मैंने अपनी मेहनत से ये कर लिया, मैंने अपनी मेहनत से वो कर लिया। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने स्टडी की तो मैंने देखा कि हम में से ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि हम कभी स्वीकारते नहीं हैं कि हम आलसी हैं या कामचोर हैं। ये मनुष्य के कुछ 3-4 दुर्गुण होते हैं। हर मनुष्य अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझता है, एज ए रूल रादर देन एक्सेप्शन। हर मनुष्य अपने आप को बड़ा कर्मठ और मेहनती समझता है। कभी आपने सुना कि कोई व्यक्ति कहता हो कि मैं मेहनती नहीं हूं? हर व्यक्ति कहता है मैं मेहनत बहुत करता हूं। हर व्यक्ति की आदत होती है कि वो अपने को दुर्भाग्यशाली समझता है, भाग्य उसका साथ नहीं देता। हर व्यक्ति की आदत होती है कि वो दूसरे को बुरा समझता है। ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं जिससे लगभग हर व्यक्ति ग्रसित होता है। अच्छा बुरा जितने भी लोग हैं, होता इसका ठीक उल्टा है। रियलिटी इज जस्ट द रिवर्स। आपने देखा होगा, एक प्रोफेशन है, ऋषि जी के सामने कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, ज्योतिष। आप
आप में से कोई भी चाहे तो बड़ी आसानी से ज्योतिषी बन सकता है। आप 3-4 चीजें लोगों को सामने बोल दीजिए। आप बस ये बोलिए किसी का हाथ देख के या कुंडली देख के कि आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता, तुरंत वो आदमी कहेगा बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत बढ़िया ज्योतिषी हैं और बहुत बढ़िया बात है। दूसरी लाइन बोल दीजिए आप उनसे, दूसरी लाइन बोलिए कि आपने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है लेकिन भाग्य आपका साथ नहीं देता, कहेगा यार ये तो बहुत ही बढ़िया ज्योतिष है। एक और बात कह दीजिए कि आप दिल के बड़े अच्छे आदमी हैं लेकिन लोग आपसे बहुत जलते हैं, 100% आदमी कहेगा बहुत सही बात आपने कही। बड़ा आसान प्रोफेशन होता है कि ये 3 बात आप कह के किसी का भी कॉन्फिडेंस जीत सकते हैं कि हाँ वो जो ज्योतिष है ये बहुत पहुंचा हुआ पंडित है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। और भी बातें होती हैं लेकिन आलस्य के रिलेशन में मैं ये बात कह रहा हूं। हम में से ज्यादातर लोगों की यही टेंडेंसी होती है और मैंने ऐसे ऐसे काम चोरों को देखा है जो जीवन में जिन्होंने कुछ भी नहीं किया और वो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं जैसे कि उन्होंने ना जाने क्या क्या काम किए हों। ये एक आलस्य का लक्षण है और आलस्य के जो प्रकार हैं इसमें 2 प्रकार होते हैं। एक आलस्य होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को शुरू ना करने की आदत। ये बहुत बड़ी बीमारी होती है, ये एक इन्फेक्शन की तरह होता है। डायबिटीज के बाद ये इन्फेक्शन आ गया और जिसको ये बीमारी होती है वो दूसरे को भी ये इन्फेक्शन देता है, दूसरे आदमी से भी कहता है कि तुम इस झंझट में क्यों पड़े हुए हो। आपने अक्सर देखा होगा कि आप कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, कोई बढ़िया काम कर रहे हो, आपसे 10 लोग ये कहेंगे कि तुम इस झंझट में ना पड़ो, क्यों अपना जीवन खराब करते हो। क्यों? क्योंकि लोगों की आदत होती है अपने अंधकार में आपको घसीटने की, अपनी आलस्य रूपी जीवन शैली में आपको घसीटने की, क्योंकि वो अपने आलस्य को सबकॉन्शियसली जस्टिफाई करते हैं। एक और काम करते हैं आलसी लोग कि वो हमेशा आपसे बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं, वो कहेंगे मेरे पास समय नहीं। आपसे जितने कर्मठ लोग होंगे जो 0.1% होते हैं, जो बहुत काम करते हैं, कभी आपसे नहीं कहेगा कि मेरे पास समय नहीं है। वो हमेशा आपकी बात सुन करके वो कोशिश करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो कोशिश करेगा उस दलदल में जाने की, वो कोशिश करेगा उस चीज में लिप्त होने की कि इसको कैसे किया जाए। लेकिन जो आपसे कह दे कि मुझे समय नहीं मिलता, आप पहला लक्षण समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वो प्रोक्रेस्टिनेशन से ग्रसित है। कई बार ऐसा होता है हम में से ज्यादातर लोग पूरा जीवन बिता देते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन में। एक कहानी थी कि एक आदमी था जो बहुत अच्छा लिखता था, बड़ा इंटेलिजेंट था, लेकिन वो अपना कार्य शुरू नहीं करता था। उसकी उम्र 55-56 हो गई तो एक उसको गुरु मिले, तो उन्होंने कहा कि तुम जब इतना अच्छा बोलते हो, इतना अच्छा तुम लिख सकते हो, तो तुम ये काम क्यों नहीं करते? बोला टाइम नहीं मिलता। उसने कहा आप एक काम किया करो कि आप सिर्फ आधे घंटे, मैं आपको एक टेलीफोन करूंगा, आधे घंटे के लिए अपने को अलग कर लो दुनिया से और आप एक पन्ना लिख दिया करो और वो लिख करके मैं आपसे ले लिया करूंगा। समहाउ वो आदमी उस गुरु की बात मान गया। वो रोज आधे घंटे बैठता अकेले में और एक पन्ना लिख देता, कुछ लाइनें लिख देता। ऐसा 6 महीने तक चला, साल भर तक चला होगा। वो कागज जब मिले तो उस व्यक्ति ने उन कागजों को कंपाइल करके एक बुक का फॉर्म दे दिया, उस व्यक्ति को नहीं बताया। और उसको जब प्रिंट कराया, ये अमेरिका की बात है, तो वो वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक बनी, बेस्ट सेलर बुक बनी। तो जब उस व्यक्ति को पता लगा जो प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा था,
काम शुरू नहीं कर रहा था, तो उसने अपना सर मत्थे पे रख लिया कि अगर मैंने ये काम 20-25 साल की उम्र पे किया होता तो अब तक मैं विश्व विख्यात राइटर होता और ना जाने क्या क्या। तो ऐसी ना जाने कितने जीवन हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, और अपने भारतीय समाज में तो खास तौर से, क्योंकि भारतीय समाज में हम इन्फेक्शन फैलाते हैं, महामारी, आलस्य की महामारी। आप कोई भी काम करेंगे, आपके अपने घर से पहले प्रतिरोध होगा, ये क्या कर रहे हो। हम बहुत थोड़े से संतुष्ट हो जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन के बाद आलस्य का दूसरा रूप ये है, एक टाइपिस्ट बन गए, हिंदी या अंग्रेजी में, तो भी पब्लिक कहेगी या तो हिंदी करो या अंग्रेजी करो, एक टाइप करो भाई यार, एक काम क्या करो, और उतना करके वो व्यक्ति पूरा जीवन बिता देता है। मैंने देखा है बड़े बड़े शोरूम्स में कि 20 साल पहले जो व्यक्ति कपड़ा खोल के दिखा रहा था, आज भी वो दिखा रहा है, अपना परिवार चला रहा होगा, लेकिन उसने ना तो अपनी आर्थिक तरक्की की ना मानसिक तरक्की की, वहीं के वहीं है। ये आलस्य का दूसरा टाइप है। पहला टाइप था काम को शुरू ना करना, दूसरा टाइप है शुरू कर दिया, बड़े थोड़े से सेटिस्फाई होके बैठ गए और उसी में जीवन यापन करने लगे और लोगों को सलाह देने लगे। सलाह देने में हम बहुत आगे होते हैं। आलस्य के और लक्षण होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि व्यक्ति आलसी है। इस बात का कुछ लोग बुरा मान जाते हैं जब मैं कहता हूं। आलसी व्यक्ति आपसे तो कह देगा कि उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन ऐसे ही लोग किसी समारोह में सबसे पहले पहुंचते हैं। विवाह में, विवाह का समारोह हो तो पहले जो भीड़ इकट्ठी होती है इन्हीं लोगों की होती है, और ये सबसे आखिर में वहां से चलते हैं। ये कहीं भी जाएंगे, ये इंतजार करते हैं, क्योंकि इनके पास टाइम बहुत होता है, ये इंतजार करते हैं आपके सुखी या दुखी होने का। आपके पास सुख के क्षण आते हैं तो ये सबसे पहले आएंगे, दुख के क्षण होते हैं तो सबसे पहले आएंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है आपके लिए। और इनकी एक लॉजिक होती है कि भाई साहब समाज है, करना पड़ता है, जाना पड़ता है। मैं इस चीज के विरोध में नहीं हूं, लेकिन इनका समय नहीं कटता है आलसी लोगों का। तो ये समय इस तरह काटते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आइडेंटिफाई करिए और कैसे उस व्यक्ति को बताइए कि यू आर सफरिंग फ्रॉम इनएक्शन, लेजीनेस, कुछ करिए। ये बीमारी डायबिटीज की तरह धीरे धीरे सिस्टम को सड़ा देती है, और इतना सड़ा देती है कि एक स्टेज के बाद वो व्यक्ति इतना नकारा हो जाता है कि फिर वो कोई काम नहीं करता। प्रिवेंशन ही इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके अंदर संघर्ष करने का जज्बा कम हो जाता है। फिर वो अपने को उस चीज में डालता नहीं है, बल्कि उल्टा काम करता है, दूसरों को अपने पास घसीट लेता है। इसके इलाज के बारे में एक छोटी सी कहानी है, पहले बता चुका हूं, आप में से 2-4 लोग सुन चुके होंगे। एक गांव में 3 भाई रहते थे, हष्ट पुष्ट, वे बहुत अच्छे थे, अच्छे विचारों के थे, लेकिन उनको यही बीमारी थी, डायबिटीज रूपी आलस्य की बीमारी। उनके आंगन में एक फली का पेड़ था, उस पेड़ में कुछ फलियां निकलती थीं, और वो तीनों जाते थे, उन फलियों को बेचते थे, कुछ पैसा कमाते थे, और लौट के आके छुन्न मुन्न करके खाना खा के सो जाते थे। उनके वहां एक विद्वान मित्र पहुंचा। उस विद्वान मित्र ने देखा कि इनके पास पुश्तैनी घर है, एक फली का पेड़ है, इनका परिवार है, ये दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं और ये कुछ करते नहीं है। बहुत सोचता रहा वो कि क्या किया जाए। उसके स्वागत सत्कार में तीनों भाई ने कोई फली बेच करके खाना वाना बनवाया और कहा कि एक ने बहाना कर दिया कि मेरा व्रत है, एक ने कहा मेरा पेट नहीं ठीक है, एक उसके साथ बैठ के उसका स्वागत सत्कार और खाने पीने लगा। उस विद्वान को समझ में आ गया कि इनके पास 2 वक्त का खाने से ज्यादा कुछ नहीं होता
और ये 3 हट्टे कट्टे नौजवान हैं और ये इस रोग से ग्रसित हैं। विद्वान रात में सोया नहीं, वो रात में उठा और उसने आंगन में फली का पेड़ काट दिया और भाग गया वहां से। जब सवेरा हुआ, अगल बगल वाले इकट्ठे हुए, उन भाइयों के भी आंसू आ गए कि हमारा एक जीविका का साधन था वो खत्म हो गया। अगल बगल वाले कहने लगे कि कैसा मित्र था तुम्हारा कि तुम्हारी रोजी रोटी काट के चला गया, भाग गया, इससे बड़ा दुश्मन तो कोई हो ही नहीं सकता। ये रिएक्शन देते हैं हम लोग, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम लोग ऐसी रिएक्शन देते हैं, उल्टी रिएक्शन देते हैं। लगभग 1.5-2 साल बाद वो विद्वान फिर उसी गांव में आया और उसी घर में गया तो उसने देखा कि वो घर बहुत बड़ा बन गया है, उस घर में धन धान्य है, खुशहाली है, दरिद्रता खत्म हो चुकी है। वो तीनों भाई सामने आए और उस विद्वान के पैरों पर पड़ गए। उन्होंने ये कहा कि अगर आपने उस दिन ये फली का पेड़ ना तोड़ा होता तो हम मेहनत ना करते और हम इस स्थिति में ना आते। आपने बहुत बड़ा काम किया। इसका मॉरल क्या है इस स्टोरी का? इस स्टोरी का मॉरल ये है कि हमें अपने अंदर का ये फली का पेड़ काटना होगा। दूसरों का तो काटना अच्छी बात नहीं है, वो आज के परिवेश में गैर कानूनी हो जाता है, लेकिन कम से कम इतना कर सकते हैं कि अपना फली का पेड़ काटना होगा। अपने मन से इस चीज को हटाना होगा। ये जो बहुत थोड़े से संतुष्ट हो जाने की हमारी आदत है, इसको त्यागना होगा। अक्सर हम लोग क्या कहते हैं कि ये काम कल कर लेंगे। जब हम ये बात अपने परिवार में कहते हैं तो हम अपने बच्चों को क्या आदर्श दे रहे होते हैं? उनके अंदर ये इन्फेक्शन दे रहे होते हैं। जब हम बैठते हैं किसी के साथ तब भी हम कहते हैं कि लास्ट डेट क्या है इस चीज की? अरे हो जाएगा। कब करना ये काम? अरे हो जाएगा। ये करके हम इन्फेक्शन फैलाते रहते हैं। एक कहावत होती है, बीटिंग द डेडलाइन। एक कहावत होती है, मीटिंग द डेडलाइन। किसी भी कार्य को करने की एक डेडलाइन फिक्स करनी होगी। वो डेडलाइन इस बात पर निर्भर ना करे कि लास्ट डेट क्या है, जाना कब है, ट्रेन कब पकड़नी है, हवाई जहाज कब पकड़ना है, ये उस पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जीवन में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य की डेडलाइन फिक्स करनी होगी और इस डेडलाइन को मीट नहीं करना है, इस डेडलाइन को बीट करना है। जैसे आपने कहा कि ये 4 दिन बाद ये तारीख है, 4 दिन बाद इस तारीख को 5 बजे तक ये कार्य खत्म होना चाहिए। आपने सिस्टम को कमांड दे दिया कि 4 दिन बाद 5 बजे ये कार्य खत्म होना है, लेकिन वो हुई मीटिंग द डेडलाइन। बीटिंग द डेडलाइन मीन्स कि जैसे ही आपको खाली समय मिला, आपने कहा पता नहीं आगे टाइम मिले ना मिले, ये काम खत्म हो जाना चाहिए। तो जब ये एटीट्यूड आप रखते हैं तो आप अगर सोसाइटी में रखते हैं तो आप लोगों को प्रेरित करते हैं, अपने परिवार में होते हैं, अपने परिवार को वो प्रेरणा देते हैं। और सबसे बड़ी प्रेरणा होती है खुद को देना। व्यक्ति सबसे बड़ा गुरु अपना स्वयं का होता है। सबसे बड़ा टीचर आपका अपना माइंड और आपकी कॉन्शियंस होती है, जो आपको 24 घंटे लगातार शिक्षा देती रहती है। तो ये जो इनएक्शन और लेजीनेस है, इससे हम सब ग्रसित होते हैं, माइंड यू, कोई इसका अपवाद नहीं। हम में से ज्यादातर लोग एक काम करते हैं, बस वो काम कर रहे हैं, पूरा जीवन बीत रहा है, खा पी रहे हैं, ऐश्वर्य भोग रहे हैं, लेकिन हम ये डेडलाइंस क्रिएट नहीं करते। 0.1% लोग ऐसे होते हैं जो डेडलाइंस फिक्स करते हैं, वही इतिहास रचते हैं, वही ये दुनिया बनाते हैं और वही ट्रेंड सेटर होते हैं। बाकी लोग फॉलोअर्स होते हैं या वो लाइफ को सस्टेन करते हैं। हम लोग, जैसे मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूं, हम लोगों की थोड़ी सी आदत हो जाती है हर चीज की डेडलाइन फिक्स करने की। क्यों? क्योंकि हम अगर किसी का पेट चीर रहे हैं तो वहां पे हम आलस
बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट कर ही नहीं सकते। हमें सोचना पड़ेगा कि 1 महीने बाद क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, 15 दिन बाद क्या कॉम्प्लिकेशन होगा। हम वहां आलस से काम नहीं कर सकते। तो कई बार हमको ऐसे प्रोफेशंस अपनाने पड़ते हैं, ऐसा एटीट्यूड अपनाना पड़ता है जिससे ये आलस्य की बीमारी ना आने पाए। जब भी आपको लगे कि आप बोर हो रहे हैं, जब भी आपको लगे आपके पास इतना टाइम है कि आप छोटी छोटी बात पे लोगों के पास घंटों बैठ रहे हैं, जब भी आपको लगे कि आ जाओ शाम को बैठते हैं वाला एटीट्यूड आ जाए, तुरंत आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि बीमारी की शुरुआत नहीं, आगे बढ़ चुकी है बीमारी। शुरुआत तो और पहले हो जाती है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए तो कोई एज ऐसी बार नहीं है। मैंने देखा है जो 60+ लोग होते हैं वो हमेशा ही कह देते हैं हमें क्या करना है। तो सबसे ज्यादा आलस्य के शिकार 60+ वाले लोग होते हैं। जवानी में तो मजबूरी होती है कि परिवार बना, पत्नी है या स्त्री है तो उसका परिवार है, तो वो मजबूर होता है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करने के लिए। लेकिन बुढ़ापे में तो वो तब तक वो अचीव कर चुका होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो उसके बाद वो इनएक्शन का शिकार हो जाता है। तो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो ओल्ड पॉपुलेशन, वो इतना ज्यादा इनएक्शन का शिकार है कि उनके रिसोर्सेज हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। दे आर सो टैलेंटेड विद एक्सपीरियंस, लेकिन वो उन एक्सपीरियंस तक को शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आज का पाठ ये है कि इस आलस्य के लक्षणों को पहचान लीजिए। एक सिम्टम आने पर क्रश कर दीजिए उस सिम्टम को। एक सिम्टम अगर आ जाए तो अपने माइंड से उसका इलाज कर दीजिए। एक एक पल का उपयोग घड़ी देख के करिए, एक एक दिन का उपयोग कैलेंडर देख के करिए, और हमेशा किसी भी डेडलाइन को बीट करिए। मीट भी करते हैं तो आप एवरेज हैं, बीट करना उसके पहले काम करना है। थैंक यू वेरी मच।